हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास का साइंस का जो आज आपका पेपर हुआ है 11 मार्च 2025 को एनुअल पेपर 2025। इसका जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। सारे क्वेश्चन लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपको ये पेपर्स की जो PDF है ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा जो है आपको पुराने पेपर्स बाकी ईयर्स के भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे और साथ में पेड PDF भी हमने अनाउंस कर रखी है, जो आपको इसी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो अपकमिंग एग्जाम के लिए। और हाँ, अगर आपको डायरेक्ट खरीदनी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID का लिंक दे रखा है, वहाँ पे बस मैसेज कर देना हेलो CCL। भाई मैसेज बहुत सारे आते हैं, तो मैसेज ये नाम से मैसेज कर दिया करो ताकि ईजी टू आइडेंटिफाई रहे, और मैसेज करके वहीं से भी आप परचेज कर सकते हो PDF वगैरह। अभी जो है पहले तो हम जो है छोटे क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सारा पेपर होगा, बड़े क्वेश्चन कराओगे कि नहीं। भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन। क्योंकि हमने जो आपको पेड PDF प्रोवाइड कराई थी, अब की बार भाई बिल्कुल मतलब तहस नहस सिस्टम हो गया है। पेपर जो है लगभग इसके अंदर साइंस का जो पेपर है लगभग 50 मार्क्स, 60 मार्क्स का पेपर है। पेड PDF हमने दी थी, 50 मार्क्स का पेपर PDF के अंदर से आया हुआ। सारे लॉन्ग क्वेश्चन PDF से है भाई, एक भी बाहर से नहीं आया हुआ है अब की बार। बस क्या ही बोले भाई, मजा आ गया पेपर देख के, और बच्चों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं भाई उसको देख के और ज़्यादा मजा आ गया। चलो अब देखते हैं, पहले तो सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद मैच कराता हूँ PDF में से कितना आया था। साइंस का जो है पेपर आपका 3 घंटे का टाइम दिया हुआ था, 60 नंबर का पेपर था, 30% थे टोटल, 16 पन्नों पे जो है इसको प्रिंट किया हुआ था पेपर को। इसमें जो है 3 सेक्शन देखने को मिले। पहला सेक्शन था आपका फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा था बायोलॉजी का। इस तरीके से बनाया हुआ था। सेक्शन A देखते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स। पहला क्वेश्चन है, बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो कौन सी गैस है वो? आर्गन। ठीक है, क्या नाम है? आर्गन, ARGON, आर्गन। वैसे तो जो है ना आर्गन के साथ में नाइट्रोजन और बाकी गैसें भी भरी जाती है, लेकिन जो मेजोरिटी होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे 1 नंबर में है, सिंपल एक वर्ड में बताना था, तो आर्गन जो है सबसे ज़्यादा भरी होती है। आर्गन के बिना बल्ब नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभिकथन कारण का दिया हुआ था, नेत्र लेंस में अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है ये वाली स्टेटमेंट। इस घटना को समायोजन की शक्ति के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल ट्रू है, दोनों ट्रू है, और इसके लिए ये वैलिड रीजन भी दिया हुआ है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन A हमारा, यानी दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। इंग्लिश में देख लो, द आई लेंस हैज द एबिलिटी टू फोकस क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। दिस फिनोमिना इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये इसके लिए वैलिड रीजन है, ऑप्शन A है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, दर्पण पूछा हुआ है, कौन से टाइप का जो दर्पण है वो हमें देखने को मिलता है। ये या तो जो है समतल हो सकता है या फिर उत्तल दर्पण हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। द मिरर इज लाइकली टू बी। मिरर कैसा हो सकता है? प्लेन या फिर कन्वेक्स मिरर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। यदि इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो वो कितनी होगी? 25 वाट होगी। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना था पावर का, V²/R। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको आराम से निकाल सकते थे। तो इजी सोल्व था, मतलब ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं ना, बहुत बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल था ये आपका। P=VIR। इसमें जो है कन्वर्जन करके जो है पावर का फॉर्मूला लगाना था, इसमें वैल्यूज पुट करनी थी। ठीक है, और यहाँ पे I था, तो I के हिसाब से फिर वैल्यू चेंज करके वो पूरा आपको करना था। ठीक है, उस तरीके से सोल्व होना था। 25 वाट इसका राइट आंसर था आपका, हाफ करने पे। इस टाइप के न्यूमेरिकल मोस्टली आपको जो है ना, मैंने बोला था भाई न्यूमेरिकल वगैरह सब चीज़ें आप पढ़ के जाना, जो चीज़ें मैंने बोला था पेपर पूरा उनमें से आ रखा है भाई, मजे आ गए। अब की बार खालिस्तान शक्ति का छोटा मात्रक होता है, तो क्या होती है? वाट होती है, वाट है, वाट। फिल इन द ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है? वाट, WATT।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब एक एक को पढ़ाऊंगा तो भाई टाइम लग जाएगा। देखो पेड पीडीएफ से भी मैच कराना है कि भाई पीडीएफ से कितना है, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, तो पीडीएफ से भी मैच कराऊंगा। लेकिन अब की बार पेपर पूरा पीडीएफ से आया हुआ है, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे वीडियो के अंदर ही, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, सब चीज़ों के आंसर, सारे क्वेश्चन के आंसर पता लगते रहेंगे आपको, लाइन वाइज कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद 7वां क्वेश्चन था आपका प्रतिरोध के बारे में, फिर छड़ मैग्नेट के बारे में, और फिर ये क्वेश्चन थे आपके। 9वां क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर में देखने को मिलता है, ओम के नियम वगैरह के, ये भी ठीक क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा मतलब बाकी क्वेश्चन है ना फिजिक्स का पोर्शन के अंदर, ये एक मैं कह सकता हूँ थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड था बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में जैसा कहा जाए तो, लेकिन ये भी नॉर्मल ही था, इतना मुश्किल नहीं था। उसके बाद में आपको एक डायोप्टर लेंस को डिफाइन करना था। पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी है, तो वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। उसके बाद में आपको लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला आपको लिखना था, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाले थे ना, नीचे वाले मिरर वाले प्लस हो जाता। तो इस तरीके से बेसिक सी चीज़ें आई हुई, तो बहुत आसान क्वेश्चन थे भाई। उसके बाद में और में जो है क्वेश्चन दिए हुए थे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो है कनकेव मिरर। 2 नंबर वाले मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर दिखा दूंगा आपको। सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर देखो पहला था 1 नंबर का क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। इसका आंसर आपको मैच करा दूंगा मैं, ठीक है। सारे जो है जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो सारों के आंसर पता लग जाएंगे इस वीडियो से, आपको टेंशन मत लेना, पूरी वीडियो देखना, अच्छे से समझ जाएगी आपको सारी चीज़ें। अभिकथन दिया हुआ है, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। उदर यानी पेट, हमारा पेट जो है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट हमारी। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत है, क्योंकि लाल लिटमस, क्योंकि अम्ल है तो लाल ही रहेगा लिटमस, नीले को लाल कर सकता है लेकिन लाल लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी आएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी है, अवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा इसका, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर देना है। तो क्या होगा इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है इस केस में। What happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Choose the correct answer. Hydrogen gas and iron chloride are produced. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नमकीन के पैकेट को निकालने के उपरांत विकृत गंधिता से बचाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे। तो नाइट्रोजन गैस भरेंगे, प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे, वायु रोधी बर्तन में रखेंगे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है देखो, एक ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे क्वेश्चंस को, What measures will you take to prevent the नमकीन from getting rancid from removing it from the packet? पैकेट से तुमने निकाल ली है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो। तुम अपने लेवल पे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम वायु रोधी बर्तन में रखेंगे। सबसे पहला जो राइट आंसर बेसिकली होना चाहिए ये वाला। अब वो देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बोर्ड हो सकता है डाउट में हो या नहीं भी हो, हम कुछ नहीं कह सकते। देखो प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे, ये कर लोगे अगर आपके घर पे है ये चीज़, तो आप ये प्रोसेस भी कर सकते हो। नाइट्रोजन गैस भरेंगे, नाइट्रोजन गैस हो तो वो भी आप भर सकते हो, भाई आपकी मर्जी है, कुछ भी करो। आपके पास नमकीन आपने खोल ली, लेकिन सिंपल एक तरीका है कि वायु रोधी बर्तन में रखेंगे। इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, अगर डी बोर्ड के ऊपर है भाई, बोर्ड की निर्भरता क्या है, और सी भी हो सकता है कि वायु रोधी बर्तन में रखेंगे। लेकिन फिलहाल के केस में मोस्टली चांस किसके होंगे, नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत, क्योंकि आपने यूज कर ली और घरों पर नॉर्मल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हम इसको वायु रोधी बर्तन में रखेंगे। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर ये होना चाहिए। और बोर्ड भी कंसीडर इसी को करेगा। अगर आप इसको लगा के आए तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, या फिर ज़्यादा कम मान लो, कुछ भी मान लो भाई, इसके चांस बहुत कम है एग्जाम में टिक मारने के। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में होंगे कि सर ये भी सही हो सकता है, ये भी, तो इसलिए पहले हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सी ऑप्शन राइट होगा। खालिस्तान सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है, तो कौन सा आघातवर्धनीय, यानी जिसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है, तो वो कौन सा है, सोना, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड यहाँ पे लिखोगे, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा विरंजक चूर्ण के बारे में, रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग बताने थे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, और में दिया हुआ था कि एसिड के बिहेवियर, और ये यानी कि जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाते, उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देना था साथ में। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जो है डिटेल में करा दूंगा, डोंट वरी, स्टे विद द वीडियो। अथवा में जो है और में हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आसान था। इसमें हमें जो है ना क्या दिया हुआ था, एक टेबल दी हुई थी, ऑक्सीकृत और अपाचक एजेंट को पहचानना था सही तरीके से, जो दर्शाना था यहाँ पे कौन सा कैसे रहेगा। अभिक्रिया हमें ये दे रखी थी, इस रिएक्शन के बेस पे हमें जो है
आइडेंटिफाई करने थे, सब ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है रिएक्शन के अंदर, तो वो बताना था। उसके बाद में थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डॉट स्ट्रक्चर बनाना था इनका, सोडियम ऑक्सीजन वगैरह का। 3 डिफरेंस बताने थे मेटल नॉन मेटल पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बताने थे वो भी। उसके बाद में 3 नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये जिंक ग्रेनाइट वगैरह के ये क्वेश्चंस थे। ये भी मतलब ओवर द ऑल मैंने पेपर को भाई जो देखा ना, इतना आसान पेपर आया हुआ था, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वगैरह। और में जो है यहाँ पे आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, 3 नंबर का, मतलब कभी भी बोर्ड के पास भाई 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलता है, छोटे क्वेश्चन को जोड़ के बनाता है। यहाँ पे एक आपका सरसा वो था, मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला भी आपका, यौगिकों के बारे में, यौगिक पहचानने थे आपको इसमें। कंपाउंड ए जो है यहाँ पे दे रखा, वाइडली यूज्ड एज प्रिवेंटिव इन पिकल्स और ए रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। तो इसमें हमें कंपाउंड ए कंपाउंड बी पहचानने थे और ये थे, मतलब ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में थोड़ा घुमा रखा था, बट हाँ अगर नॉलेज होती तो ये भी कर सकते थे। सेक्शन सी आता है लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान। कौन सी ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो कौन सी है वो, थायराइड ग्लैंड होते हैं। विच ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू प्रोड्यूस हार्मोन, तो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। ये जो गले में पाई जाती है, हिंदी में मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी इसका, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बता दिया मैंने, थायराइड ग्लैंड है, हिंदी में आप कमेंट करना, हिंदी मीडियम वाले, गले में जो पाई जाती है कौन सी ग्रंथि है वो। अभिकथन दिया हुआ है, पादप के तने की वृद्धि का कारण हार्मोन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक होता है, ये स्टेटमेंट फैक्ट दोनों सही है, कारण इसके लिए ए होगा, ठीक है, इसका जो है वैलिड रीजन होगा। मैंने आपको बोला भी था भाई पादप की वृद्धि हार्मोन, 3 हार्मोन बताए थे, एमसीक्यू जब करा रहा था, वीडियो जिसने देखी होगी तो उसमें बोले थे भाई ये तीनों में से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, और ये देख लो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, इसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन पे मैंने जबरदस्ती करी थी भाई कि ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत सारे बच्चे तो फिर डाउट में आ रहे कि सर को कैसे पता है, भाई मिल भी रहे हैं यहाँ पे। कौन मानव के नर जनन अंग का भाग है, यह है शुक्रवाहिका। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग वाज डिफरेंस, मेल का बताना था तो ये, बाकी फीमेल वाले थे। कौन सा पर्यावरण मित्र नहीं है, ये तो बहुत आसान है, गुब्बारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली बैलून है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन खालिस्तान परत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसको, ओजोन परत को, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, OZON, ओजोन लेयर। केमिकल लाइक CFC हार्म द ओजोन लेयर। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि में की क्या भूमिका वो बतानी थी हमको। उसके बाद में आपको जो है मस्तिष्क के बारे में था, रिफ्लेक्स एक्शन, अगरबत्ती स्मेल के बारे में भी था, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में। मेंडल एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था भाई, ट्रेट इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, और भाई यही आ गया, ठीक है। जो बच्चे ये डाउट में थे, कहते थे सर और भी टॉपिक है जो आ सकते हैं, भाई आए हैं वो भी, उनकी भी बात सही थी, बट मैंने आपको सिर्फ ये क्वेश्चन कहा था इस चैप्टर में सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल के पेपर में आता है, अब की बार भी देख लो आ गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, और में जो है यहाँ पे वही F1 F2 वाला जो आया हुआ था, ये भी हमने पेड पीडीएफ में डाल रखे थे सारे क्वेश्चन, मैच कराऊंगा अभी पता लग जाएगा। फ्लावर का डायग्राम आया हुआ था आपका, एसिड ऑफ स्टोमच के रोल आपको बताने थे, क्या क्या डाइजेशन वगैरह में कैसे हेल्प करता है। यहाँ पे आपको जो है डायग्राम बनाना था वाटर ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग। और में क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, डायग्राम बनाना था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसमें आसान था, और में ऊपर वाले के कंपेयर में, ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग कर रखा था, ये तो आसान था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, डायग्राम तो बनाना ही पड़ रहा था। तो मेरे हिसाब से आपने ये वाले को प्रेफर किया होगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान आए हुए थे। अब ये था आपका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, अब आपको पीडीएफ से मैच करा देता हूँ। और जो बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर के 3 नंबर 5 नंबर के, वो सारों के आंसर आपको पीडीएफ के अंदर से दिख जाएंगे। अभी आपको पता लग जाएगा भाई पीडीएफ से भी कितना आता है, और साथ में सबके आंसर भी पता लगने वाले हैं आपको, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं, ढूंढते हैं आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर। ये पीडीएफ हमने प्रोवाइड कराई थी भाई, जिन बच्चों को अगर सामाजिक विज्ञान की पीडीएफ भी लेनी है तो वो ले सकता है, पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो या तो टेलीग्राम से परचेज कर सकता है, या cclchapter.com पर हरियाणा बोर्ड सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे एग्जाम स्टडी मटेरियल है, वहाँ से भी परचेज कर सकता है। कूपन कोड याद रख लोगे CCL10, डिस्काउंट मिलेगा भाई, और कुछ नहीं है, CCL10 ये कूपन कोड यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे। और उसके साथ में परचेज करने पे भाई एग्जाम में वो तबाही करके आओगे सामाजिक के पेपर में भी, जिसकी आपने भी कल्पना नहीं करी होगी। बहुत ही खतरनाक लेवल पे आपका पेपर होने वाला है सामाजिक का। अगर सिर्फ वो पीडीएफ, मैंने साइंस में भी यही कहा था, बाकी सब्जेक्टों में भी अब तक यही कहता रहा हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में भाई, वो किताब या क्या बोलोगे तुम, ट्यूटर या कहीं पे भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। अगर वो
आउट ऑफ PDF आ रहे हैं तो ठीक है, वो कहीं नहीं मिलते, फिर वो आउट ऑफ सिलेबस ही मिलते आधे तो, जैसे मैथ में देखने को मिला था हमें। बट जिनमें आ रहा है भाई, पेपर ढंग से दे रहा बोर्ड अपने लेवल पे, भाई सारे के सारे पर्सन PDF से मिलते जुलते आ रहे हैं, मिले हुए आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे साइंस में देखते हैं अभी PDF से कितना आया कितना नहीं। देखो ये तो थे एक नंबर के नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन थे, एक असर्शन रीजन लॉजिकल क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन था, ये जो है इन्होंने क्या पूछा था, इमेज अपीयर इरेक्ट। ये वैसे हमारे बोर्ड का नहीं था, CBSE से उठा के लाए थे कुछ क्वेश्चन। भाई देखो बोर्ड अब की बार CBSE से ऐड करे जा रहा है क्वेश्चंस को, बट हाँ इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये नॉर्मल क्वेश्चन था अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे P = V² वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेना था। अब यहाँ पे जो है ये हमारे चैप्टर 11 का जो है, मैं एक बार अगर देखता हूँ, अगर चैप्टर के नाम से सर्च कर पाऊँ तो मैं, भाई ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ, चैप्टर सर्च नहीं कर सकते। चलो अब हम ऐसे स्क्रॉल करके कर लेंगे। चैप्टर 11, ये एसिटिक एसिड चैप्टर 2 आया है। चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर देख लो, चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर था हमारा 9, ठीक है। ये चैप्टर 11 है क्या या 10 आना था? इलेक्ट्रिसिटी, अरे ये PDF हरियाणा बोर्ड की खुल गई या कुछ और खुला है? 24-25 इलेक्ट्रिसिटी, आई गेस कुछ क्वेश्चन कट गए हैं आई गेस इसमें से, क्योंकि मैंने PDF बनाई थी यार, इसमें थोड़ी गड़बड़ है MCQs वाले पोर्शन पे यहाँ पे, क्योंकि देखो PDF का डाटा था मेरे पास और ये डाटा पहले से ही पड़ा था, मैं मतलब मैं जब PDF बना रहा था ना उसी का डाटा आई गेस, तो या तो प्रिंट होते हुए कुछ एरर्स आई होंगी इसमें, कुछ एक MCQ, बट मैंने फ्री में कराए थे भाई MCQ सारे के सारे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस थे, देखो 11th चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि मैं यहाँ से मिलाता हूँ, यहाँ से सर्च करना, अच्छा क्वेश्चन में ही गड़बड़ है शायद, हाँ ये 4th क्वेश्चन था, 9 लिखा हुआ गलती से, सॉरी। यहाँ पे वापस आते हैं, 4th क्वेश्चन है ये, मिस टाइप हो गया वहाँ पे लिखते टाइम शायद कॉपी में। देखो ये रहा क्वेश्चन, PDF यही हमारी पेड PDF है, ये देख लो 220 वोल्ट 200 वोल्ट ऑपरेटेड हाफ पे कर रहे हैं, पावर कंज्यूम बताई थी 50 वोल्ट थी, यहाँ पे 200 की जगह इन्होंने 100 कराया बस, ठीक है। न्यूमेरिकल फार्मूला कंसेप्ट सब कुछ डिट्टो सेम था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइप हो गई थी, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन की वजह से आपका टाइम लग गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे है स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट थी वाट। ये हमारे चैप्टर 11 का 9th क्वेश्चन था, चैप्टर 11 का 9th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट बतानी थी, स्मॉलेस्ट यूनिट वाट होती है, अगर बेसिक पता होगा तो आराम से हो जाता है ये वाला भी। उसके बाद था आपका तारे ग्रह की यूनिट टिमटिमाते, ये क्वेश्चन था आपका। तो ये था हमारा चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 10 पे आते हैं, चैप्टर 10 ये थोड़ा सा यस टाइम लगवाएगा। देखो सेम PDF है, यहाँ पे जो PDF आपको दिखा रहा हूँ ना, यही मैंने वहाँ पे खोली हुई थी। यहाँ पे सर्च में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि प्रिंट होती है ये एक्चुअली में, ये डाटा जो है ना प्रिंटेड है, ये वैसा डाटा नहीं है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे टाइम लग जाता, तो वहाँ पे डायरेक्ट सर्च हो जाती। चैप्टर 11 पे आते हैं, चैप्टर 11 ये रहा, चैप्टर 11 का चैप्टर 10, हाँ चैप्टर 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, यही था ना क्वेश्चन, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये आंसर आपको वहाँ पे भरना था। इसको एक काम करता हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपके लिए, मैं इसको खोल लेता हूँ। ये मेरे पास है ना, ये वेबसाइट पे मैंने प्रिंट करता हूँ इसी चीज़ को डिट्टो। अगर किसी को डाउट लग रहा है ना भाई, अपनी जिन्होंने PDF खरीदी हुई अपनी मैच भी कर सकता है, सेम मिलेगा आपको बिल्कुल, ठीक है। यही सेम है PDF भी, बस यहाँ पे क्या है कि सर्च मार सकता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख के, और इससे जो है जल्दी हो जाएगा काम थोड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी हमारी। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारे चैप्टर 11 का है, चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देख लो क्वेश्चन, चैप्टर 11 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या पूछा हो, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड, यही क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये वाला। इसको जो है कंप्लीट नहीं करना था, SI यूनिट से आगे इट कंट्रोल द मैग्नीट्यूड, और ये जो है ओम तक है, इसके आगे जो ये आपका स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ इनवर्सली ऑफ इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इतना आपको लिखना था। इन्होंने डिटेल में मैंने डाला भी होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री में भी ये क्वेश्चन मिल गया होगा आपको, इन्होंने फ्री में करा था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा 8th क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट, इसके लिए हमें बस बार मैग्नेट लिखना है, अपने आप आ जाएगा। ये देख लो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट, चैप्टर जो है आपका ये था 8th का, चैप्टर 12 है, क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आपको मिल जाएगा। ये आपको डायग्राम बना के आना था और साथ में थोड़ी सी कहावत भी लिखनी थी। उसके साथ में सेकंड क्वेश्चन था 2 प्रॉपर्टी बतानी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ये इसी चैप्टर का था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, 2 प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, मैंने 4 लिख रखी थी, कोई सी मैंने लिखा भी था 2, कोई सी 2 कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है 9th क्वेश्चन, ये वाला PDF से नहीं था। उसके बाद में जो है 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये हमारा जो है चैप्टर 9 से है,
पावर ऑफ लेंस, ये देख लो, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क था, फ्री में भी दिया होगा बच्चों को। डायोप्टर ये इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, वन डायोप्टर कैन बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, डायोप्टर इज डिनोटेड बाय डी। यही आपको डिट्टो इतना ही लिखना था, ज़्यादा नहीं लिखना था इसमें, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे था 2 मीटर के कनकेव लेंथ के लिए फोकल लेंथ देर की पावर निकालनी थी आपको। इसके लिए आपको जो है इसी चैप्टर के अंदर जो है कौन सा क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है ना हमारा, बी पोर्शन। तो इसमें जो है चैप्टर 9 का 10th क्वेश्चन था हमारा ये। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन इन्होंने पता क्या कर रखा, बस थोड़ा सा गेम, माइंड गेम खेला। इन्होंने फोकल लेंथ दे रखी थी ऑफ पावर दे रखी थी, फोकल लेंथ हमें निकालनी थी, ठीक है। इन्होंने अभी के केस में क्या दिया, फोकल लेंथ दे दी, पावर निकालनी है, सेम लेंथ है हमारा, बस फॉर्मूला भी यही था, P = 1/f, वैल्यूज भी पुट करनी थी बस, और आराम से हो जाता, ठीक है। इसमें कोई हार्ड वो नहीं था, पावर हमें जो है निकालनी थी, 1/f दे रखा था, 1/2 कर लो, बस पावर आ गई। कुछ भी नहीं था भाई, इतना आसान था, 0.5 कह लो, 0.5, ठीक है, ये आपकी पावर आ जाती, काफ़ी आसान था। उसके बाद में देखो लिखा भी हुआ है मैंने, बाकायदा सारी चीज़ें डिटेल में डाली हुई हैं कि कनकेव लेंस हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ, उसकी नेगेटिव होती है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रखी है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें ध्यान में रखने की थी, और सारा कुछ प्रोसेस डिटेल में समझा रखा था आंसर्स के अंदर। उसके बाद में जो है राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूले लिखने थे, लेंस फॉर्मूला बताना था, मिरर फॉर्मूला, ये देख लो इसी चैप्टर में थे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 और 21 थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये देख लो, लेंस फॉर्मूला भी था, मिरर फॉर्मूला भी था, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे ऑलरेडी एडिड थे, यही इंपॉर्टेंट थे, 2 ही फॉर्मूले दिए थे भाई इसमें से चैप्टर में से मैंने कि फॉर्मूले याद करने हैं तो ये 2 करना है। उसके बाद में और में जो क्वेश्चंस थे, ए वाला जो फर्स्ट वाला था प्रिंसिपल फोकस, ये वाला नहीं था पीडीएफ में। उसके बाद नेम द मिरर दैट कैन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें जो है यहाँ पे मैंने आपको एक बात बोली थी, जिस बच्चे को याद होगी, ध्यान होगी, वीडियो देखी होंगी भाई, और अगर पीडीएफ पढ़ी है किसी के पास भी, ठीक है, तो आपको जो है मैंने यहाँ पे 2 टेबल दे रखी थी, एक थी आपकी कन्वेक्स लेंस की और एक थी कनकेव मिरर की, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इरेक्ट एंड लार्ज, ये कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, समझ गए ना, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारा जो है मिरर यहाँ पे आता। उसके बाद में वाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर, ये हमारे इसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन 19 पे आते हैं इसी चैप्टर में। ये देख लो यहाँ पे कई सारी हेडिंग पॉइंट थे, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ये वाला आंसर आपको यहाँ पे टेपना था इसके लिए, ठीक है। अगला पोर्शन आता है सेक्शन बी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन था आयनिक कंपाउंड डोंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बस मैं आयनिक लिख दूंगा, अपने आप ही आ जाएगा, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये देख लो भाई, ये क्वेश्चन था आपका, ये था आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 3 से था ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद में अगला था आपका असर्शन रीजन, जो कि वो तो ऑब्वियस सी बात है, पीडीएफ से आना ही नहीं था। ये था आपका एक एमसीक्यू, जिसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन फिलिंग के अंदर डाला जा रहा था। इसके लिए बस मैं आयरन फिलिंग लिख दूंगा भाई, तो आराम से मुझे मिल जाएगा। ये देख लो, आयरन फिलिंग हाइड्रोजन गैस, यही था ना, सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन आ रखा था, ए ऑप्शन इसमें बन रहा था। अगला क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन, 14th लॉजिकल क्वेश्चन था हमारा, मैं डिट्टो ये नहीं कहूँगा भाई, सेम था, लॉजिकल क्वेश्चन था ये हमारा, ये बनाया हुआ था खुद से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर थे कि नाइट्रोजन गैस भरना है, वो चीज़ के थे, बट यहाँ पे लॉजिक टाइप में उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया हुआ था। अगला था हमारा मोस्ट मैलिएबल मेटल, इसके लिए आपको थोड़े रूल्स याद रखने थे 1 नंबर के। देखो जो भी बड़े क्वेश्चन थे लगभग सारे पीडीएफ से हैं, एक आध क्वेश्चन के अलावा, और भाई बाकी के 1-1 नंबर के 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला जो है देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन के अंदर जो है केमिकल फॉर्मूला और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताना था। इसके लिए हमें बस लिखना है ब्लीचिंग पाउडर, और हमारे पास आ जाता कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी केमिकल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। यूजेस इसमें मैंने ऐड नहीं करे थे, वो बेसिकली अगर पढ़े होंगे कहीं तो हो जाता आपका प्रीवियर, बट इसमें एडिड नहीं थे पीडीएफ के अंदर, ठीक है। और में जो क्वेश्चन था, अब आप बोलोगे भाई और में से आ जाता फिर, है ना, वही होता है ना। तो और के जो क्वेश्चन थे, अगर आपको ये बोलोगे सर ये तो आया नहीं, है ना, ये दोनों क्वेश्चन थे भाई, टेंशन मत लो, पेपर आपका 1 नंबर का करवाना था हमें बस। देखो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, ये हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 14 था। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो पहले तो ये 2 क्वेश्चन है ना, इसमें ये देख लो, ये वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये इसमें आंसर भरना था, पूरा आंसर लिखना था। अब अगला जो है ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला एसिडिक बिहेवियर, ये था हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, इसी चैप्टर का था ये भी। वाई डू एसिड डो नॉट शो बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यही था ना एसिड बिहेवियर, तो ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद में और में जो है यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था भाई, इसको इग्नोर करो, कॉम्पिटेंसी जी उठ पटांग दे रखे हैं।
17th क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमारे चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 था। चैप्टर 1 पे आते हैं, चैप्टर 1 के लिए हमें बस ऊपर आना है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये देख लो यहाँ पे ये था आपका। उसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर सोडियम का, ये इन्होंने खुद से बना रखा था भाई, पहली बार दे रहे हैं इस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन। मतलब मैंने बनवाए थे लेकिन कार्बनिक कंपाउंड के बनवाए थे, ये खुद से अपने कंपाउंड उठा के ला रहे हैं। और में जो है क्वेश्चन था, डोंट वरी, अगर आपसे वो नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ से था। मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, इसके लिए हमें बस लिखना है मेटल और नॉन मेटल। अभी 2-4 क्लिक करेंगे और हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हमें होना चाहिए। मेटल एंड नॉन मेटल, भाई कितने सारे क्वेश्चन हैं ये मेटल पे। मेटल, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट पूछना पड़ेगा मुझे। 18th क्वेश्चन है ना, 18th क्वेश्चन में चैप्टर 3 का क्वेश्चन 24 है। चैप्टर 4 सर्च मार लेते हैं सीधा, जल्दी पहुंचेंगे हम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये देख लो, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना था। 3 ही प्रॉपर्टी पूछी हुई थी, 3 ही यहाँ पे लिखी भी हुई थी, एक्स्ट्रा भी नहीं लिखा था भाई, पीडीएफ के अंदर जितना था उतना ही बताया हुआ है। 19th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है इसको बैलेंस राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो हमें यहाँ पे रिएक्शन लिखनी थी। ये हमारा जो है रिएक्शन के अंदर देख लो, डाइल्यूट क्लोरो सल्फाइड, ये आपको बैलेंस वगैरह करनी थी, रिएक्शन करके वो शो करना था। इसमें हमारा जो है यहाँ पे 19th क्वेश्चन में हमें सी वाला जो पार्ट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग, ये आपको जो है अभी जस्ट हमने एक एमसीक्यू देखा था, अगर ध्यान हो तो आपको। चैप्टर 1 में देखते हैं, अरे यार चैप्टर 1 में ये वाला जो था ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, ये वही था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग, यही चीज बननी थी। ये 2 बार दे दिया भाई एग्जाम में क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2 बार दे रखा है, एक बार ऊपर था, एक बार वापस फिर से नॉर्मल करके दिया हुआ था। इसके 2 पोर्शन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिले थे। अगला देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन जो है आपका पीडीएफ से ही था, ये हाइड्रोजिनेशन वाला, ये आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 18 था। चैप्टर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं अब सीधा। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा हाइड्रोजिनेशन, यही था ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखो डिट्टो सेम आंसर आपको टेपना था, ये इतना बड़ा आंसर आता है इसका। अब क्या कर सकते हैं भाई, अगर बड़ा क्वेश्चन दिया तो बड़े तरीके से ही डिस्क्राइब आउट करना पड़ेगा। अगला था मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, आपको बताना था, ये भी चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 5 ये रहा 5, मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यही था ना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये आपको यहाँ पे ये आंसर आपको भरना था। और में जो है क्वेश्चन दिया हुआ था, और में देख लो, और में जो पहला पोर्शन है 2 प्रॉपर्टी, कार्बन एटम लीड ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लिख देते कार्बन कंपाउंड, तो ये आई गेस जल्दी ही ढूंढ देगा हमारे लिए, नहीं तो फिर यार एक एक करना पड़ता है। वो देखो ये क्वेश्चन था ना, ह्यूज लीड द ह्यूज नंबर ऑफ, ये था 2 प्रॉपर्टी पूछी हुई थी, 2 ही बता रखी थी हमने, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये आंसर आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में बी वाला जो पोर्शन था, ये पीडीएफ से नहीं था, लेकिन हाँ ऊपर वाला हो गया था भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बस मैच करा रहा हूँ आपको कि कितना सारा पेपर था। और में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर पहला था हमारा जो है ये ग्लैंड वाला, विच ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू प्रोड्यूस हार्मोन, इसको भी मैच करा देता हूँ। चैप्टर 6 का था ये हमारा, चैप्टर 6, इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 15 था, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 15, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। देखो, वाई डू वी यूज आयोडाइज सोल्ट, राइट द फंक्शन हार्मोन, यहाँ पे जो है आंसर जब पड़ा होगा, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायरॉइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, और इन्होंने ये पूछा विच ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू प्रोड्यूस, तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड के लिए नेसेसरी था। जिन्होंने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा भाई, आंसर डिट्टो सीधा दिख रहा था, ये बेसिक सा भी था, आसान भी था। ठीक है, 22 जो है न्यू टाइप का था क्वेश्चन। उसके बाद में जो है नेक्स्ट देखो यहाँ पे 23वां क्वेश्चन, इसके लिए बस मेरे को आंसर ही लिखना है, वास डिफरेंस, और ये देख लो आंसर आपका, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 7 से है, क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू। जिसके पास पीडीएफ है ना भाई, मैच कर लेना अपना, ये डाउट में मत रहना कि सर आप फेंक रहे हो या पीडीएफ से नहीं आया था। भाई बहुत सारे बच्चे आते हैं बाद में, भाई पीडीएफ पढ़ते ही नहीं आते बच्चे, तो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, टीचर्स का एक्सपीरियंस से, बोर्ड के पेपर एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें करते, बहुत मेहनत होती है भाई पीडीएफ बनाने में, ऐसे हल्के में नहीं बना के कुछ भी चिपका देते आपको, तभी एग्जाम में इतना सारा आ पाता है। अगला देखो 24th क्वेश्चन, यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली के रिगार्डिंग ये था हमारा, ये हमारे चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3 था। चैप्टर 13 पे आते हैं, चैप्टर 13 और क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, यहाँ पे क्लोथ्स और ये नेसेसरी लाइट, फैन, वॉकिंग टू स्कूल, इस टाइप का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े ट्विक कर दिए, बदल दिए, बट
काइंड ऑफ यही था, बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बता दिया भाई इस टाइप का क्वेश्चन था, इसी टाइप से का आया हुआ है। उसके बाद में CFC इसको जो है इसको देखते हैं 25th क्वेश्चन को, ओजोन लेयर था। ये हमारे चैप्टर 13 पे ही क्वेश्चन नंबर जो है हम यहाँ पे देखते हैं, तो 12 क्वेश्चन नंबर है, ये देख लो। सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, CFC। तो CFC किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने उल्टा पूछ लिया बस, तो वो है ओजोन लेयर के लिए, ठीक है। तो बस भाई ये उल्टा सुल्टा तो करते रहते हैं, इतना तो होता है। उसके बाद में जो है सैमुअल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके लिए बस मुझे लिखना है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रोल ऑफ सैमुअल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये देख लो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है। 27th क्वेश्चन देखो, रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। 27th क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है। रोल ऑफ ब्रेन आया नहीं क्या डायरेक्ट, कोई ना, हम ऐसे ही डायरेक्ट सर्च मार लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखो, रोल ऑफ ब्रेन, अच्छा द ब्रेन था इसलिए नहीं आया। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, यही क्वेश्चन था, रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अगरबत्ती वाला क्वेश्चन PDF से नहीं था, ये बाहर से था, लेकिन ये वाला अटेम्प्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेंडल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे बच्चे डाउट में थे कि सर ये नहीं आएगा, ये तो तुम ऐसे ही कह रहे हो, और भी आ सकता है। इनहेरिटेड, ये देख लो यहाँ पे इनहेरिटेड लिखते ही आ गया। चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फ्री में भी दिए थे भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनमें मांगा ना, हमने वो क्वेश्चन फ्री में भी दिए थे ताकि बच्चे पास हो सके, और जिन्होंने फ्री में पढ़े थे वो पास हो गए, और जिन्होंने भाई PDF ली थी उनका फुल नंबर आ गए, उनके बल्ले बल्ले हो गए उनकी। तो आप भी ले सकते हो भाई PDF, टेंशन मत लो, सबके लिए अवेलेबल है ये। और में जो है क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये राउंड सीड और इसके रिगार्डिंग था। ये वाला क्वेश्चन भी यहीं से हमें जो है देखने को मिलता है। कौन सा क्वेश्चन था, 28 था ना, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन 9 ये कुछ टाइप ऑफ ऐसा ही था, देखो एग्जैक्ट नहीं कह रहा मैं, लेकिन मिलता जुलता सा था, इस टाइप से का ही क्वेश्चन था। कुछ हमें जो देखने को मिला राउंड येलो सीड के रिगार्डिंग, ये जनरेशन F1 जनरेशन थी, फिर डायग्राम बनाना था। इन्होंने शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन को, बट ये डिटेल्ड क्वेश्चन था इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाना था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। देखो मैंने आपको 3 डायग्राम बोले थे भाई, लीफ वाला सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में हार्ट वाला और फ्लावर वाला, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी फ्लावर वाला आया हुआ था, तो इसके लिए हमें बस क्या लिखना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा चैप्टर नंबर 7 से, ये देख लो चैप्टर 7 से। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो है रोल ऑफ एसिड इन स्टोमच, बेसिक क्वेश्चन था ये, अगर डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस को डिटेल में डाला हुआ है यहाँ पे, लेकिन भाई मैं एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा, तो हम इग्नोर कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ इसके रिगार्डिंग है ये, इसको भी जो है इस टाइप का भी मैंने ऐड नहीं किया था, बट हाँ डायग्राम वगैरह एडिड थे ऑलरेडी, बट सिमिलर थे, मैं ये नहीं कहूँगा सेम थे, ठीक है। और में जो क्वेश्चन है ये देखो, यहाँ पे ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन था हमारा चैप्टर 5 से क्वेश्चन 24। तो चैप्टर 6 खोल लेते हैं हम, सीधा ऊपर 5 पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं 24 क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन भाई कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो हाँ ये देखो, ये था हमारा, एक तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये था डायग्राम बनाना था, ये डायग्राम बना के आपको एग्जाम में आना था। और उसके अलावा ये था हमारा चैप्टर, ये ऊपर वाला ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक, इसी चैप्टर का था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये देख लो 3 डिफरेंस, यही पूछा हुआ था ना, 2 नंबर में दिया हुआ था, 3 ऑलरेडी थे, बहुत था ये डिफरेंट ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर, तो ये वाला था आपका। जो ओवर द ऑल मैंने पेपर देखा भाई, कंप्लीट पेपर मैं बताता हूँ कितना था। केमिस्ट्री इसके बायोलॉजी के पोर्शन में जो PDF से नहीं थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले जो PDF से नहीं थे, ठीक है, 2 नंबर का ये हो गया आपका। उसके अलावा बाकी सारा का सारा पेपर, अगर डाउट हो रहा है वीडियो मैच कर लेना भाई, पूरे पे मिलवा दिया तो आपका, ठीक है। प्लस में देख लो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और भाई हाँ 3 मार्क्स का केमिस्ट्री से PDF में नहीं आया, इसमें सर्सन रीजन भी आ गया आपका ऑलरेडी, ठीक है, 5 नंबर हो गए। उसके अलावा जो है फिजिक्स के अंदर देखे तो 1 नंबर 2 3, और भाई उसके अलावा था 2 5 नंबर का फिजिक्स वाले पोर्शन से PDF में नहीं आया है। टोटल 10 नंबर का PDF से बाहर था। लास्ट ईयर 2024 के अंदर भाई रिकॉर्ड रहा है हमारा 60 नंबर के पेपर में से 50 नंबर का पेपर आने का, 50 मार्क्स का, और अब की बार भी सेम रिकॉर्ड बाकायदा बना गया है। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन सिमिलर थे, मैंने हटा दिए भाई, सिमिलर को रहने दो, डिट्टो मिलेंगे वही बताएंगे। तो यहाँ पे अब की बार भी हमने 60 मार्क्स के पेपर में 50 मार्क्स का पेपर PDF से अचीव कर लिया भाई। इतने बढ़िया जब पेपर होंगे ना, PDF भाई
देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पैसे लगते हैं, भाई पैसे लगेंगे, तुम्हें क्वालिटी कितनी मिल रही है वो तो देखो। सिर्फ पीडीएफ पढ़ने को बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा तुम वो पढ़ो ये चीज़ मत पढ़ो, कुछ नहीं, सिर्फ पीडीएफ पढ़ो भाई। क्वेश्चन तुम टेंशन मत लो, हर चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं जो रिपीट होंगे ही होंगे आपको पेपर में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 90% आने चाहिए, फिर गारंटी दे दो, भाई गारंटी से ज़्यादा कुछ होगी। देखो आपको मैंने इतनी सारे 4 पेपर हो चुके हैं, चारों पेपरों में लगभग पेपर पीडीएफ से आ रहा है, ठीक है। कुछ सब्जेक्टों में डिफिकल्ट पेपर आ गया तो भाई पीडीएफ भी क्या ही करेगी। वो क्वेश्चन जो पीडीएफ से नहीं आए हैं वो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, ढूंढ लेना बेशक से जाके, बुक में भी नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चन आपको। और इतनी मेहनत के बाद पीडीएफ बनती है भाई। तो अगर आपको भी परचेज करनी है किसी भी सब्जेक्ट की तो वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। आपको एग्जाम में फुल तैयारी करवाने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर जिनको तैयारी में भाई ये सोचते हैं कि हमें पास करवा दो सर, पेड पीडीएफ बस थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन बता दो हम पास हो जाएंगे 2-4 पढ़ के, अगर वो भाई वो सोच रहे हो आप मन में, तो बता दे रहा हूँ वेबसाइट पे आ जाओ cclchapter.com पे, ठीक है। बता रहा हूँ जिनके पास पैसे हैं, जिनको फुल नंबर बढ़िया नंबर लाने हैं, पढ़ लोगे बढ़िया नंबर लाने हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जिनके पास भाई जिनको नंबरों से मतलब नहीं है बस पास करवा दो उनके लिए भी बता रहा हूँ। जिनको पास होना भाई फ्री में हो जाओगे तुम, टेंशन मत लो। जिनको बढ़िया नंबर चाहिए उनको बता देता हूँ। अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए हरियाणा बोर्ड सेक्शन में आ जाना इस वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं इस वेबसाइट का, इसमें हरियाणा बोर्ड सेक्शन को खोल लेना, एग्जाम स्टडी मटेरियल में आ जाना, ठीक है। यहाँ पे मिलेगी पीडीएफ, सोशल साइंस की पीडीएफ भी आंसर के साथ में, चारों किताबें, ठीक है। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि पीडीएफ आपको सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा ये है जिनको 90% नंबर लाने हैं या उससे ज़्यादा लाने हैं, भाई पेपर हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं बना रहे, बट एक्सपीरियंस होता है टीचर्स का एक, ठीक है। उसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं और लगभग पेपरों में बढ़िया जो है स्कोर रहा है। पिछली बार 10th क्लास का जो रिकॉर्ड रहा था हमारा 95% के करीब जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका आए थे मार्क्स। अब की बार भी आ सकते हैं, टेंशन मत लो। और हाँ, जिनके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके पास भाई पैसे भी नहीं है, जिनको फ्री में पढ़ना है, तो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में भी अवेलेबल है। यहीं वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, सारे मत सोचना भाई ये सिर्फ पास होने वालों के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने फ्री में शेयर कर दिए इस पीडीएफ के, ताकि भाई बच्चे जिनका पास पैसे नहीं है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, उनका भी भला हो जाए, वो भी थोड़ा पढ़ के पास हो जाए, ठीक है। लेकिन बढ़िया नंबर चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पीडीएफ खरीद सकते हो। मैसेज कर देना हेलो CCL, ठीक है, मैसेज कर देना यहाँ पे, और वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं भाई। पीडीएफ भी मैच करा दी है, आज वाली पीडीएफ ने तो बिल्कुल धुआं उड़ा दिया है भाई। 3 नंबर के तो असर्शन रीजन थे, जो मतलब कह सकते हो 7 नंबर का एक क्वेश्चन थे जो लेजिटली पीडीएफ से बाहर आए थे, और वो भी आसान थे सारे, एक क्वेश्चन को छोड़कर बस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।